यज्ञोपवीत को स्पर्श किया है। और वाग वज्रम विससर्ज, वाग बाण, बाण सामान्य नहीं, वज्र के समान, क्योंकि वज्र एक ऐसा वेपन है, एक बार पड़े फिर वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। वाणी रूपी वज्र को विससर्ज, छोड़ा। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में तद्रुहम। हे कुलांगार, परीक्षित के लिए शब्द, कितना पवित्र तुम्हारा कुल, पांडव कुल, जो इतने संस्कारी, जो कृष्ण के उपासक, ब्राह्मणों के पूजक, वेद के संरक्षक, गौ के सेवक, इस कुल में जन्म लेकर तुम क्या करते हो? एकाग्रता से समाधि में बैठे हुए एक ऋषि को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, उनसे सेवा की अपेक्षा रखी। अरे उस ऋषि के सामने नमस्कार करके बैठते, समाधि में से जागृत होकर के उस ऋषि के नेत्र जब तुम्हें दृष्टि पड़ती तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। उस ऋषि को तुमने डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, उनका अपमान किया तुमने। दंक्षते स्म कुलांगारम तक्षक सप्तमे हनि, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग तुम्हें काटेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी। शाप दे दिया। कुछ क्षणों के बाद शमीक मुनि समाधि में से जागृत हुए। पूरी बात का पता चला। पुत्र को पास में बिठाकर कहा, वत्स, हम ब्राह्मण शास्त्र का अध्ययन करते हैं, मंत्र की उपासना करते हैं, शक्ति होती है हमारे पास सात्विक, लेकिन ये सात्विक शक्ति का उपयोग भी सात्विक रूप में होना चाहिए, तामसी रूप में नहीं होना चाहिए। राजा ने भूल कर दी, क्या फर्क पड़ा? पुत्र, तुमने इतना बड़ा शाप दे दिया, उसको मृत्युदंड। अब कम से कम राजा को पता चलना चाहिए कि 7वें दिन उसकी मृत्यु। आश्रम के एक विद्यार्थी को भेजा है। राजा परीक्षित महल में पहुंचे, सुवर्ण का मुकुट उतार के दूर रखा। अब देखिए, सिंबॉलिकली कली दूर गया। कुल के जो संस्कार थे, अल्टीमेटली तो पांडवों का रक्त है। जैसे ही वो कली के विचार दूर गए, पहला विचार परीक्षित के मन में आया, अहो मया नीचमनार्यवत् कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। अहो मया नीचम, अरे आज मुझसे कितना नीच कार्य हो गया। अनार्यवत् कृतम, अच्छे लोग नहीं करते वैसा काम मैंने किया। ये शब्द भी समझिए, हमारी संस्कृति आर्य संस्कृति। अब अंग्रेजी इतिहासकारों ने पढ़ाया हमें, और अभी कुछ पॉलिटिकल लोगों ने उठा लिया इसको। अरे आर्य तो बाहर से आए थे, ये तो हमारी भूमि है, आर्यस वर इन्वेडर्स, हम यहाँ के हैं, द्रविड्स, मूल निवासी। कैसे ऐतिहासिक तथ्यों को ट्विस्ट करके अपना पॉलिटिकल एजेंडा उल्लू सीधा करने के लिए उसको मिसयूज किया जाता है। और आर्य कौन? वो तो घूमते फिरते लोग थे, रखड़ती जाति, ट्राइबल्स, वॉन्डरिंग ट्राइब्स। आर्यों के लिए ऐसा कहा गया है। हम छोटे थे, पढ़ते थे इतिहास में। अब तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा से सही इतिहास अभ्यासक्रम में आ रहा है। आर्यन वर वॉन्डरिंग ट्राइब्स, रखड़ती जाति। अरे जरा विचार करो, रामायण में, महाभारत में आपने ग्रंथ नहीं पढ़े होंगे, सीरियल तो देखिए।
उसमें रानियां अपने पति से क्या, तो पति को कैसे पुकारती थी? आर्यपुत्र। अब बोलो, रॉयल फैमिली की रानियां, महारानियां अपने पति को आर्यपुत्र कह के पुकार। यदि आर्य का अर्थ वॉन्डरिंग ट्राइब होता तो क्या कोई पत्नी अपने पति को हे रखड़ती जाती ना दिखरा, ओ सन ऑफ अ वॉन्डरिंग ट्राइब, ऐसे पुकारती? आर्य का अर्थ है नोबल, आर्य का अर्थ है कल्चर्ड, आर्य का अर्थ है इवॉल्व, आर्य का अर्थ है सुसंस्कृत, एजुकेटेड। अनार्यवत कृतम, परीक्षित यहां कहते हैं अच्छे लोग, नोबल लोग जो नहीं करते, ऐसा मैंने आज कार्य किया। निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी, एक तेजस्वी ब्राह्मण समाधि अवस्था में था, उसको डिस्टर्ब करने का मैंने प्रयास किया। क्या करूं तो मेरे पाप का प्रक्षालन हो। सोच रहे थे परीक्षित, उतने में वो ब्राह्मण ने, ऋषिपुत्र जो आश्रम से आया था, ऋषि का शिष्य, उसने कहा श्रृंगी ऋषि का शाप है, 7वें दिन तक तक्षक नाग काटेगा। परीक्षित ने कहा ऋषिपुत्र के यदि शब्द है तो मेरे लिए शाप नहीं, वरदान है। उसी समय परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक कर दिया। महल छोड़कर गंगा नदी के तट पर पहुंच गए। पता था कि वहां पर ऋषियों का ज्ञान सत्र चल रहा है। ऋषियों के बीच पहुंचे और पूछा, मेरे पास 7 दिन हैं, क्या करूं तो मुझे मुक्ति मिल सकती है? ऋषि आपस में चर्चा कर रहे थे, राजा को क्या मार्ग बताया जाए। ये स्वजनों सोचना, परीक्षित को जैसे ही पता चला कि अब अंत समीप है, मेरे पास समय पहले था उतना नहीं है, अपनी कथा स्वयं सुनने के लिए गए। पुत्र का राज्याभिषेक करके पुत्र को सौंप दिया, ये संभालो, मेरी मुक्ति का मार्ग मैं प्रशस्त करूं। ये नहीं कहा मेरे जाने के बाद इतना करना, ये कर, अरे मैं स्वयं न करूं। परीक्षित से कई बार लोग पूछते हैं, हम अपनी कथा कर सकते, उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं। आत्म कल्याण के लिए कथा का श्रवण करना, अपनी कथा स्वयं, उससे बढ़कर कुछ नहीं। उसको श्रेष्ठ कहा गया, वो सात्विक है। लोगों ने अंधविश्वास, जिनको शास्त्र कुछ पता नहीं, मुझे तो कई बार लगता है ये लोग बोलते क्यों हैं? उनको बोलने का ही अधिकार नहीं, लेकिन वो सबसे ज्यादा बोलते हैं। પેલાની કથા ન થઈ હોય ત્યાં સુધી આની ન કરાય। મને બતાવો ને કયા ગ્રંથમાં લખે છે, दिखाओ मुझे। किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। लेकिन लोगों ने काम को, अच्छे काम को टालने के लिए या न करने के बहाने ढूंढने के लिए ऐसे ऐसे कुछ, પેલાની ન કરે નહીં તો પેલો વચ્ચેથી લઈ જાય, અરે એમ લઈ જાય, અરે પતંગ છે જોલ કાઢીને લઈ ગયો વચ્ચેથી। ऐसे लोग जब तुम्हें बताएं, उनको कहो कि मुझे शास्त्र में बताओ ना, तो मैं सांभळ्યું मूंगो मत, सांभळ્યું છે તો खबर ना हो ने हमने बड़बड़ 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 करा। कोई शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा। शास्त्र तो कहता है अपनी कथा स्वयं। परीक्षित ने यही तो किया। गंगा नदी के तट पर पहुंचे, ऋषि मुनि आपस में चर्चा विचारणा कर रहे थे कि राजा को कौन सा मार्ग बताएं। उतने में वहां तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छयागामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेशः।
तम द्व्यष्टवर्षम सुकुमार पाद। द्व्यष्टवर्षम, द्वि-अष्ट, 16 वर्ष की आयु है सुखदेव जी। और गाम अटमानो अपेक्षा, किसी अपेक्षा के बिना, नो एक्सपेक्टेशन, पृथ्वी पर बस भ्रमण करते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। वहां पर यदृच्छया, अपने आप किसी दैवी संकेत से वहां पर आ गए। इतने सारे संत महात्मा गंगा नदी के तट पर उनकी कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उन्होंने देखा हो सुखदेव जी पधारे हैं। सब लोगों ने खड़े होकर के सुखदेव जी का सम्मान किया, जयकारे के साथ, बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। परीक्षित से कहा गया, राजन तुम बड़े भाग्यशाली, जिनके दर्शन दुर्लभ है, अत्यंत छोटी आयु से जिन्होंने परम ज्ञान प्राप्त किया है, और वो ज्ञान का तेज जिनके चेहरे पर प्रकाशित हो रहा है, कैसे ये महापुरुष बिन बुलाए अपने आप यहां आए हैं। भाग्यशाली हो राजन, तुम्हारा प्रश्न तुम सुखदेव जी से पूछो, ये जो उत्तर देंगे ऐसा उत्तर और कोई नहीं दे सकता। परीक्षित ने श्री सुखदेव जी को अत्यंत आदर पूर्वक व्यासपीठ पर विराजमान किया, बिल्कुल सन्मुख अपना आसन लिया और कहा, आओ अद्य वयम ब्रह्मन् सत्सेव्या ब्रह्म क्षत्र बंधवः कृपया अतिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थ का कृता। हे विप्रवर, हम क्षत्रियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसा पवित्र ब्राह्मण, ज्ञानी ब्राह्मण अतिथि रूप में, अतिथि शब्द का अर्थ है जो तिथि बताए बिना आए, अतिथि रूप, कितनी बड़ी कृपा की आपने, आप पधारे, भवद्भिः तीर्थ का कृता, हम सभी के जीवन को आपने तीर्थ बना दिया। येषां संस्मरणात् पुंसा सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहाः। गुरुदेव, आप जैसे महापुरुषों का स्मरण करें ना, तो हमारा ग्रह पवित्र हो जाता है। घर में कभी उदासी छाई हो, चिंता बैठी हो, कुछ संघर्ष चल रहा हो, तू मैं हो जाए, उसमें कहीं कभी आपकी वाणी, आपकी कथा के स्पर्श, जो वाक्य कुछ कान में पड़ जाए, तो हमारे घर का पूरा वातावरण बदल जाता है। केवल आपके स्मरण से ऐसा होता हो। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहाः किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासना। तो फिर आप स्वयं पधारे, आपका दर्शन का हमें लाभ मिले, आप हमें स्पर्श करें, आपका चरण धोने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो, आप हमारे घर में कुछ क्षण बैठे, इसका तो लाभ कितना बड़ा, मैं धन्य हुआ। परीक्षित कहता है, गुरुदेव, एक बात की मुझे अनुभूति हो रही है, ये जो कुछ आपके दर्शन का लाभ मिलता है, उसका श्रेय मुझ अकेले को नहीं है, मेरे पितरों को है। महाभारत के युद्ध में 7 कोठे का युद्ध लड़ते समय जानते थे कि प्रवेश करना आता है, बाहर निकलना नहीं आता, फिर भी धर्म रक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति जिन्होंने दे दी, वो अभिमन्यु मेरे पिता है।
भगवान श्री कृष्ण जी को मित्र कह के, सखा कह के पुकारते, वो अर्जुन जी मेरे दादाजी हैं। भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा मेरी दादी है। इन सब का लहू मेरी रगों में दौड़ रहा है। ये पितरों के आशीर्वाद है कि आप जैसे महापुरुष इतनी सहजता से, इतनी सरलता से मुझे प्राप्त हो। एक ही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसका कर्तव्य क्या है, उसे क्या करना चाहिए? ये परीक्षित कहते हैं मुझे मेरी मृत्यु स्पष्ट दिखाई पड़ रही है, 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु है, तो मुझे क्या करना चाहिए? परीक्षित के इस प्रश्न के साथ प्रथम स्कंद को हम प्रणाम करें। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादश सहस्र्याम पारमहंस्याम संहितायां प्रथम स्कंधे शुकागमनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। द्वितीय स्कंधः अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। दूसरा स्कंद, इसका नाम है ज्ञान लीला। दूसरे स्कंद से सुखदेव जी ने ज्ञानामृत वृष्टि का आरंभ किया। सबसे पहले परीक्षित के प्रश्न का गौरव किया है। राजन तूने प्रश्न बहुत सुंदर पूछा। ये स्वजनों, ये भी मनोविज्ञान है। प्रश्नकर्ता के प्रश्न का गौरव करो तो उसकी रिसेप्टिविटी बढ़ जाती है। प्रश्नकर्ता अपनी योग्यता के अनुसार प्रश्न करेगा, लेकिन श्रेष्ठ प्रश्न हो तब उसका आंसर को तो सब लोग अप्रिशिएट करते, वाह वाह बहुत सुंदर रिप्लाई दिया, बहुत सुंदर। प्रश्न को अप्रिशिएट करना कि तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। परीक्षित, ये जो प्रश्न तुमने पूछा है उसका उत्तर मिलेगा, इससे तुम्हारा अपना कल्याण तो होगा, लेकिन आने वाले हजारों वर्षों तक लाखों लोगों का कल्याण होता रहेगा। मृत्यु तो निश्चित है परीक्षित, लेकिन जन्म लाभ परः पुंसामन्ते नारायण स्मृति। जन्म का सबसे बड़ा लाभ क्या है? व्यापारी वर्ष भर पुरुषार्थ करें और अभी आएगी ना 31 मार्च को बैलेंस शीट निकाले, तो अल्टीमेटली जो बॉटम लाइन आती है तब पता चलता है कि पूरे वर्ष भर जो मेहनत की उसका परिणाम क्या है। व्यापारी प्रतिवर्ष निकालते हैं। व्यापार जब बड़ा होता जाए तो फिर वो 1 साल तक भी प्रतीक्षा नहीं करते, 6-6 महीने में निकालते। उससे भी बड़ी कॉर्पोरेट होती है तो क्वार्टरली, मंथली भी होता होगा। और बहुत बड़ा का तो बॉस के पास पूरे दिन का कंप्यूटराइज्ड एक प्रिंट आउट पहुंच जाता है, या तो उनके मोबाइल में पहुंच जाता है रिपोर्ट कि आज ये है, और बहुत देख लेता है ऊपर नजर करके क्या हुआ आज। व्यापार में तो हम देख लेते हैं कि पूरी इतनी मेहनत करके अंत में क्या मिला। जीवन भर इतनी उथल पुथल करके अंत में क्या मिला है? जीवन का लाभ क्या है? बस यही केवल दौड़ धूप करते रहना। जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। जन्म का सबसे बड़ा लाभ यदि कोई होगा तो अंतिम क्षणों में नारायण का स्मरण होना चाहिए। विद्यार्थी ने पूरे वर्ष भर अभ्यास किया, पढ़ा, सो कॉल्ड पढ़ा, अंत में परीक्षा के समय याद आया उसको तो कई भरत ने बहुत रटा था लेकिन परीक्षा में भूल गया किस काम का। वो 3 घंटे एग्जाम में लिखना था, भूल गया, तो पूरे वर्ष की मेहनत व्यर्थ गई। हमारा भी यही होता है, बहुत दौड़ धूप करते हैं, बहुत कुछ करते हैं,
फिर वो एंड टाइम में एग्जाम देने वाले थे ना, मार्च में एग्जाम हो या तो अप्रैल में एग्जाम हो, तो मार्च में 21 क्वेश्चन सेट ढूंढने निकलते हैं, दूसरों के पास से नोट्स ढूंढने निकलते हैं, और वो रट्टा लगा के फिर अल्टीमेटली का रटा था कुछ, लिखा कुछ, दूसरे क्वेश्चन का रखा था वो इधर रटा था, वो इधर लिख दिया, फेल, याद ही नहीं आया, फेल। तो ऐसे कुछ लोग जीवन भर तो दौड़ धूप करते हैं, फिर लगता है कि 70, 75, 80, 50 राम 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 राम, ओम नमो नारायण, नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेव, कुछ करो कुछ करो, चलो 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 कुछ भागवत कथा भी सुन लो। अंत में याद आया, भगवान कहेगा फेल, जा फिर से एक बार। और एक बार जा मतलब ये 100 साल के नहीं, 84 लाख के फेरे में। अंते नारायण स्मृति, वो कैसे, ये करनी चाहिए, इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। दृष्टांत दिया, खटवांग राजा को अपनी मृत्यु की 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट, एक घड़ी होती है 24 मिनट की, 48 minutes ahead of his death, खटवांग राजा came to know that he is not going to live any longer. 48 मिनट उनके पास थी, 2 घड़ी थी, तुरंत परमात्मा का स्मरण कर लिया, तैयारी कर ली और मोक्ष पा लिया। सुखदेव जी कहते, राजन तेरे पास तो 7 दिन है, ये शाप नहीं वरदान है। 7 दिन के बाद तेरी मृत्यु होगी, इसका अर्थ ये हुआ परीक्षित कि 7 दिन तक तुझे कुछ नहीं होगा। ये देखिए महापुरुष की दृष्टि, ग्लास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है। 7 दिन तक तुझे कुछ नहीं होगा, ये महापुरुष की दृष्टि। संसार के लोग के पास जाते हैं ना परीक्षित, तो बेचारे को 7 दिन भी जीने नहीं देते। और 7 दिन, चौथे दिन वो बेचारा चला जाता। और यहाँ महापुरुष के पास गए, कहा 7 दिन तेरे पास है, 7 दिन तुझे कुछ नहीं होगा। ये गारंटी कौन दे सकता? न जान्यू जानकी नाथे सवारे, प्रभाते किम भविष्यति। तुझे इतनी गारंटी है 7 दिन तक तुझे कुछ नहीं होने वाला है, ये 7 दिन में तू तैयारी कर ले मृत्यु की। परीक्षित पूछते, गुरुदेव मृत्यु की भी तैयारी होती है? हाँ, कैसे होती है? और सुखदेव जी बताते हैं कि मृत्यु की तैयारी कैसे होती है। द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण है, मृत्यु की तैयारी कैसे होती है। इस प्रश्न पर ये स्वजनों दूसरे दिन की कथा पूरी होती है। तो यहाँ पर हम कल तक जो अपनी ट्रेन लेट चल रही थी, आज वो पोर्शन पूरा हुआ। अब तीसरे दिन की कथा आरंभ होती है। वो तीसरे दिन की कथा आरंभ करे उसके पहले आइए कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हे द्वारिका नाथ मारा, द्वारिका नाथ मारा, कृष्ण मुरारी, हो कृष्ण मुरारी, हो द्वारिका नाथ मारा, कृष्ण मुरारी, हो कृष्ण मुरारी, हो द्वारिका नाथ मारा, कृष्ण मुरारी, हो कृष्ण मुरारी, हो द्वारिका नाथ मारा, कृष्ण मुरारी, हो कृष्ण मुरारी, द्वारिका नाथ मारा, कृष्ण मुरारी, हो कृष्ण मुरारी, हो द्वारिका नाथ मारा, कृष्ण मुरारी, हो कृष्ण मुरारी।
सूरज ने चंद्र तारे आरती उतारे वाला नमन करे छे नर नारी वाला छे मारा नमन करे छे नर नारी ओ कृष्ण मुरारी द्वारिका नाथ मारा कृष्ण मुरारी ओ कृष्ण मुरारी द्वारिका नाथ मारा कृष्ण मुरारी ओ कृष्ण मुरारी सागर देव तारा पगरे पखाड़े वाला सागर देव तारा पगले पखाड़े वाला सागर देव तारा पगरे पखाड़े वाला सागर देव तारा पगले पखाड़े वाला सागर देव तारा सागर देव तारा पगरे पखाड़े वाला सागर देव तारा पगले पखाड़े वाला गोमती न बहता पानी वाला छे मारा गोमती न बहता पानी ओ कृष्ण द्वारिका नाथ मारा कृष्ण मुरारी ओ कृष्ण मुरारी भजो द्वारिका नाथ मारा कृष्ण मुरारी ओ कृष्ण मुरारी नागेश्वर महादेव संग में विराजे वाला नागेश्वर महादेव संग में विराजे वाला नागेश्वर महादेव 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 नागेश्वर महादेव संग में विराजे वाला नागेश्वर महादेव संग में विराजे वाला सोमनाथ महादेव संग में विराजे वाला सोमनाथ महादेव संग में विराजे वाला भेद नीचे बलिहारी वाला जीवा भेद नीचे बलिहारी ओ कृष्ण भजो द्वारिका नाथ मारा कृष्ण मुरारी ओ कृष्ण मुरारी भजो द्वारिका नाथ मारा कृष्ण मुरारी ओ कृष्ण मुरारी
की कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। ओ हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे इस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे इस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी प्रेरणा से अब सब काम हो रहा है। तेरी प्रेरणा से अब सब काम हो रहा है। चमक पुलकित महत सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। चमक बन महत सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। चमक पुलकित महत सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। चमक बुल बन महत सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इतवा के पवन चुम्मे जया के चरण अगियन बहार तुम्हीं से है। इतवा के पवन जया के चरण सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इतवा के चरण जया के चरण अगियन बहार तुम्हीं से है। इतवा के चरण चुम्मे जया के चरण सब कुछ बहार तुम्हीं से है। चमक पुलकित महत सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। चमक फुल बन महत सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। विठला विठला बचपन प्यारे विठला 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 बचपन प्यारे विठला 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 बचपन प्यारे विठला 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 बचपन प्यारे विठला। गोविंदा गोविंदा विघ्नरमण गोविंदा 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 विघ्नरमण गोविंदा 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 विघ्नरमण गोविंदा 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 विघ्नरमण 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 गोविंदा 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 विघ्नरमण गोविंदा। Oh
कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री लक्ष्मी नारायण देव की। श्री द्वारिकाधीश की। सियावर रामचंद्र भगवान की। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की। जगदम्बे मात की। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। अंतकाले तु पुरुष आगते गतसाध्वसः। छिन्द्यादसङ्गशस्त्रेण स्पृहां देहेनुये च तम्। मृत्यु की तैयारी कैसे करें, इस विषय पर पहले की कथाओं में बहुत डिटेल में विश्लेषण किया है। समय का अभाव भी है और कुछ अलग कहना चाहता हूं, इसलिए अभी कल जो बताया ना, हमारी ये शिव शक्ति मंडल की बहनें निरंतर मेरे भागवत अमृतम ग्रंथ का श्रवण करती है। तो जो पहले की कथाओं में कहा है वो ही कहते रहूंगा तो इनको लगेगा कि गुरु जी को इसके अलावा कुछ और आता ही नहीं है। प्रिय स्वजनों, मृत्यु क्या है? क्या केवल शरीर की प्रक्रिया, जिसको बॉडी मैकेनिज्म कहते हैं, उसका रुक जाना ही मृत्यु? क्या सांस का रुक जाना, श्वास का रुक जाना ही मृत्यु? नहीं। भगवद गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को दुखालयम अशाश्वतम ऐसा कहा। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी शरण में जो आता है, माम उपेत्य, उसको फिर कभी पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। पुनर्जन्म कहां पर? दुखालयम अशाश्वतम। संसार के लिए दो शब्द भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में प्रयोग किए। दुख आलयम, ये संसार में दुख है। इट इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। इसीलिए तो लोग संसार में खोजने जाते हैं सुख,
लेकिन मिलते रहता है दुख। भगवत गीता यदि पढ़ी होती तो गलत जगह पे सुख ढूंढते ही नहीं। भगवान ने तो स्पष्ट कह दिया, मैंने कहा संसार में सुख है। भगवान कहते मैंने तो कहा दुखालय, ये संसार में दुख है, अवश्य आएगा। जैसे पानी में हो तो भीगे बनोगे। यू कांट हेल्प बट बीइंग वेट इन वाटर। संसार में हो तो दुख होगा, संसार दुखालय। इतना ही नहीं, साथ में दूसरी बात करें। अब ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, चिंतन करने जैसा। अशाश्वतम। अशाश्वतम अर्थात परमानेंट नहीं है यहां पर कुछ, शाश्वत कुछ, नथिंग इज इटर्नल। अब इस शब्द को आप दो अर्थ से समझ सकते हो, चिंतन करो तो। संसार दुखालय क्यों है? क्योंकि अशाश्वत है। यही तो संसार का दुख है कि जो चाहिए वो मिलता नहीं है, और मिल जाए तो टिकता नहीं। सुख की झलक आती है, समस्या यह है कि टिकता नहीं है। सगाई हुई, विवाह हुआ, और विवाह करने के बाद तुरंत 1 हफ्ता घूमने के लिए गए। क्लाउड 9 पे थे कि नहीं? किंग ऑफ द वर्ल्ड एंड क्वीन ऑफ द वर्ल्ड लगता था कि नहीं? इससे बढ़कर कुछ सुख हो सकता है? 2 साल 5 साल के बाद, नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं कहां गया वो सुख? 15 साल 20 साल आप उस कमरे में, मैं इस कमरे में। क्यों? रात को स्नोरिंग इतना करते हो, मुझे रात भर नींद नहीं आती। पूरे दिन के काम से थक जाते हो और तुम्हारी गाड़ी घुर शुरू हो जाती है रात को। जाओ दूसरे कमरे में जाकर सो। शाश्वत नहीं। नया कपड़ा पहनो, पहले दिन कितना सुख मिलता है, वहां बात आईने में घूम घूम के देखते हो, नया कपड़ा इधर से चाहिए। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार पहना, क्या वही सुख मिलता? कपड़ा तो वही, कलर भी नहीं उतरा, फटा भी नहीं, कुछ नहीं हुआ उसको, बस केवल 5वीं बार पहना। अशाश्वत। यही संसार का दुख है। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि जिसको आप संसार का दुख समझ रहे हो कि अशाश्वत है, यहाँ कुछ टिकता नहीं है, अलग दृष्टिकोण से जरा उसके ऊपर चिंतन करो तो यही दुख का उपाय भी है। क्यों? क्योंकि ये संसार में दुख भी अशाश्वत है, दुख भी परमानेंट नहीं है। कितनी बड़ी आशा यदि सही दिशा में विचार करें। हमने केवल इतना ही सोच लिया कि सुख नहीं टिकता है, सुख नहीं टिकता। सुख नहीं टिकता है तो दुख भी नहीं टिकता है, क्योंकि इस संसार में वो दुखालय है लेकिन अशाश्वत। सुख जैसे चला जाता है ऐसे दुख भी चला जाता है। शर्त यह है कि आप सुख को तो छोड़ देते हो, दुख को छोड़ते हो। दुख भी जाना चाहता है और हम पकड़ पकड़ के उसको रखना चाहते हैं, याद कर करके रखना चाहते हैं। दुख चला भी गया फिर भी याद करके उस दुखी होते रहते हैं।
चले गए हुए सुख को याद करके तो दुख होगा, अरे कैसे अच्छे दिन थे, कैसे चले गए, कैसा, वो तो दुख होगा। और दुख जो चला गया उसको याद करके भी दुखी होते हैं। तुम्हें क्या पता, हमने जो जीवन देखा है अभी गया ना, उसको भी दुखी होते हैं। दुख को भी छोड़ो। अगेन भगवद गीता के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एवते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये ही संस्पर्शजा भोगा। संसार में जिसको भी हम भोग, प्लेजर्स कहते हैं, जॉयज, वो क्या है? संस्पर्शजा। विषय और इंद्रिय के संयोग से वो उत्पन्न होते हैं। ऑब्जेक्ट एंड सेंस ऑर्गन, इसका जब संयोग होता है तो उससे भोग उत्पन्न होते हैं, सुख या दुख। वेदांत इसकी बड़ी सुंदर चर्चा करता है। अकेली इंद्रिय भोग नहीं भोग सकती, अकेला विषय भी आनंद नहीं दे सकता। इंद्रिय और विषय का संयोग होना चाहिए। सारी आइटम नाम बोल रहा हूं। कोई पण बोलो, मैं डरो છું क्या मतलब? लजानिया, खबर नहीं। पिज्जा, हमारा प्रशांत के वड़ा पाव बधान खबर। रमेश भाई राजी थी, वड़ा पाव, वड़ा, चलो पाव भी छोड़ो, वड़ा विषय है। अब अकेला वड़ा पड़ा है, आपको सुख देगा जब तक वो आपकी इंद्रिय और कॉरस्पॉन्डिंग सेंस ऑर्गन चाहिए, योग्य इंद्रिय चाहिए। तो उसके लिए इंद्रिय कौन सी है? जिह्वा, रसना, जीभ। वड़ा जब जीभ के संस्पर्श में आता है, संयोग में आता है, तब वो सुख देता है। अकेला पड़ा हुआ वड़ा चाहे कितना भी टेस्टी बना हो, जब तक रसना के स्पर्श में नहीं आता, इंद्रिय के स्पर्श में नहीं आता, तब तक वो आपको सुख नहीं दे सकता। ललचा सकता, अरे रे मणसे नहीं, क्या रे, सुख नहीं दे सकता। सुख तभी मिलेगा जब वो इंद्रिय के स्पर्श में आए। अब स्पर्श जब हुआ तो दो प्रकार का होता है। वेदांत की परिभाषा में कर रहा हूं, भाषा में सरल इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन सिद्धांत वेदांत के। स्पर्श जो हुआ, संवेदन हुआ, दो प्रकार का होता है, अनुकूल और प्रतिकूल। सुख की व्याख्या की, अनुकूलम संवेदनीयम सुखम, प्रतिकूलम संवेदनीयम दुखम। यदि वो वड़ा का स्वाद आपकी रसना को, आपकी जिह्वा को अनुकूल लगा, तुरंत कहोगे अरे वाह टेस्टी, सुख मिला। लेकिन वो आपको अनुकूल नहीं लगा, बहुत तीखा है या तो बहुत फीका है, आपको नहीं लगेगा अच्छा। प्रतिकूल हुआ तो छोड़ दो, पूरा बनी करेंगे। लेकिन ये सुख और दुख कब हुए? जब तक
विषय और इंद्रिय का संयोग होता है तभी तक, और कॉरस्पॉन्डिंग इंद्रिय होनी चाहिए सही। वो ही वड़ा चाहे कितना भी टेस्टी हो, लेकिन गलत इंद्रिय में जाए तो वड़े को आंख में डालो, चाहे कितना भी टेस्टी वड़ा हो, वो दर्द ही करेगा। तो योग्य विषय योग्य इंद्रिय के संस्पर्श में आना चाहिए और अनुकूल संवेदन होना चाहिए, तभी सुख मिलेगा, अन्यथा दुख मिलेगा। प्रश्न ये, सुख क्या परमानेंट मिलेगा? नहीं, वो अशाश्वत है। इतना ही नहीं, एक ही वड़ा सबको सुख दे पाएगा? नहीं, सबकी चॉइस अलग अलग, सबका टेस्ट अलग है। अल्टीमेटली क्या हुआ? भगवान कहते हैं यही संस्पर्श जाब होगा दुख यो नय एव। अल्टीमेटली तो वो दुख देते हैं। 20 से अधिक वर्षों पहले की बात है, 25 वर्ष पहले अफ्रीका टांजानिया में कथा था, दार एस सलाम में, और हमारे जयंती भाई राजा ने सरनेम जैसे ही उनका स्वभाव राजा जैसे, तुम्हें याद है, इतना सुंदर आयोजन। दार एस सलाम एयरपोर्ट पर उतर के जब मैं जा रहा था, जयंती भाई अपनी गाड़ी में मुझे ले जा रहे थे उनके घर, बड़े बड़े होर्डिंग थे, दृष्टि पड़ी ऐसे होर्डिंग पर, ब्यूटी कॉन्टेस्ट थी, जैसे अपने यहाँ होता है ना मिस इंडिया, ऐसे मिस दार एस सलाम, मिस टांजानिया, वैसे वो जो सब प्रत्येक कंट्री की मिस सिलेक्ट होकर के फिर मिस वर्ल्ड के लिए जाती है, या तो मिस यूनिवर्स के लिए, वैसे वो मिस टांजानिया की कॉन्टेस्ट थी, ब्यूटी कॉन्टेस्ट। देखिए बहुत, तो जयंती भाई ने कहा कि गुरु जी ये जो है ना कार्यक्रम, उसी हॉल में हमारी कथा थी। शनिवार रात को वो ब्यूटी पेजेंट थी और रविवार से कथा शुरू हो रही थी। तो जयंती भाई ने कहा कि रात के 12-1 बजे तक तो ये कार्यक्रम चलेगा, उसके बाद हमें हॉल मिलेगा, फिर हम डेकोरेशन करके तैयारी करेंगे, लेकिन कल दोपहर तक सब हो जाएगा और कथा प्रारंभ कर देंगे, बताया। तो मैंने ध्यान पड़ा कि भाई आज रात को, मतलब शनिवार की रात को वहां पर ब्यूटी पेजेंट है मिस टांजानिया की। दूसरे दिन सुबह, रविवार की सुबह, जयंती भाई मेरे कमरे में सब न्यूज़पेपर वहां के टांजानिया के लेकर आए। मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि अपनी कथा की एडवर्टीजमेंट भी इसमें दी है, विज्ञापन है। पढ़ा, फ्रंट पेज पर तो वही बड़ा इवेंट था, ब्यूटी पेजेंट, फोटो थे 3 कन्याओं के, मिस टांजानिया फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, और वो क्राउन पहनी हुई हंसती हुई। टांजानिया की है, अफ्रीका की है तो काली ही होगी, ब्लैक होगी, ऑब्वियसली। मेरे मन में विचार आया, ये मिस टांजानिया की सबसे सुंदर कन्या ये। वहां मैंने कथा में कहा जब ये विषय है कि मिस टांजानिया काली कन्या है, सुंदर। दार एस सलाम के रास्तों पर निकले तो लोग पागल बन के उसके पीछे भागेंगे, और वही कन्या यदि मुंबई में आए तो कोई पागल ही उसके पीछे भागेगा, क्योंकि यहां पर ब्यूटी का कॉन्सेप्ट बदल गया। अब यहां कौन, हमारे यहां ब्यूटी क्या है? मैट्रिमोनियल एड में देखो, विवाह विषय जो पतली गोरी, हम गोरी को ही सुंदर कहते हैं, हमारी कॉन्सेप्ट ही अलग हो। तो एक कन्या भी, वो वहां की श्रेष्ठ सुंदर कन्या है, लेकिन यहां कोई उसके सामने देखेगा भी नहीं। विषय कभी सुख नहीं दे सकते,
एक ही विषय सबको हमेशा के लिए सुख देगा, आवश्यक नहीं। दुख योनये संसार के, तो भगवान ने कहा संसार दुखा। कौन से दुख है संसार में? मुख्य 3 प्रकार के दुख हैं संसार में। मैं उसमें थोड़ा कपिलाख्यान भी ले सकता हूँ, ले रहा हूं, तो वहां पर समय बचेगा। संसार में 3 प्रकार के दुख हैं। एक अभाव का दुख है, जो चाहिए वो मिलता नहीं, अभाव, डिप्राइवेशन। लोगों की कितनी बड़ी बड़ी लिस्ट बनी हुई होती है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लिस्ट वो लंबी होते ही जाती है। कहीं निकले बाजार में, कहीं शो विंडो में लटक रहा है कोई ड्रेस, ये चाहिए, घर में है इतने तो पहनेगा नहीं, ये चाहिए, ये लेटेस्ट है, ये चाहिए। जौहरी की दुकान के सामने से वो चाहिए। रास्ते पर चलते फोन देखा नया, 16 नंबर चल रहा है ना अभी, अरे 15 वाला तो अभी तो पिछले साल ले आया, नहीं अभी ये 16 वाला चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी चाहिए, ऐसा चाहिए चाहिए चाहिए, और न मिले तब तक ऐसा लगता है जैसे हम कितने वंचित हैं। 16 नंबर किसी के पास देखे तो उसको 15 नंबर कचरा लगता है कि मैं कितना गरीब हूं, मेरे पास 15 नंबर है, उसके पास 16 है। अभाव का दुख। दूसरा है अज्ञान का दुख, बात पता न चले तो दुख होता है। और तीसरा है वियोग का दुख, प्रिय स्वजन या वस्तु तो चली जाए तो वियोग का दुख होता है। लेकिन इतना है भाई कि यह दुख सभी को भुगतने ही पड़ते हैं, ऐसा नहीं। संसार में कई लोग ऐसे दे आर ब्लेस्ड, उनको अभाव का दुख है ही नहीं, जो चाहिए मिल जाता है, जस्ट गो गेट इट, स्वाइप द कार्ड एंड गेट इट। उनको अभाव नहीं है, चिंता नहीं है उसमें। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने वियोग का दुख देखा ही नहीं। लेकिन एक दुख ऐसा है जिससे कोई बच नहीं सकता, और वो है मृत्यु। संसार का सबसे बड़ा दुख यदि कोई होगा तो क्यों? 4 कारण है उसके। एक, कहां जाना है वो पता नहीं है, अज्ञान का दुख है, अननोन, द फियर ऑफ अननोन। दूसरा, ये जो मैंने इतना इकट्ठा कर रखा है, मेरा मेरा मेरा, ये समझ के वो सब छोड़ के जाना है, दूसरा दुख। तीसरा, और ये सब दुख है। तीसरा, अकेले जाना। देखिए, पहला अननोन, वो तो सबको पता चले, सभी का शास्त्र में उपाय है। मृत्यु की तैयारी यदि करनी है तो अपने आप को इन्फॉर्म करो, इस बात को सूचना दो, शिक्षित करो, जागृत करो अपने आप। अज्ञात में नहीं जाना, तो प्रभु के पास जाना, भगवान के पास। कहीं अनजानी जगह पे नहीं जा रहा हूं। सच पूछो तो जहां से आए हैं वहीं लौटना है, अज्ञात नहीं। अकेले जाना है उसका डर है तो है, अभी चाहे लाख कोशिश करो कोई कंपनी नहीं देगा आपको। पूछ लो जरा आजू बाजू में बैठे हुए लोगों से, कथा में आने के लिए तो कंपनी ढूंढी, कल नहीं आई, क्यों? कंपनी नहीं थी ना। इनको जरा काम था तो जरा वो बिजी थी, इसलिए हम, वो बिजी थी, आप तो नहीं थे, लेकिन कंपनी हो तो अच्छा लगता है। पूछो कि जब ऊपर जाने की बारी आएगी कंपनी दोगे? कोई नहीं देगा।
अकेले ही जाना पड़ता है। तो उसकी तैयारी करो। प्रिय स्वजनों, हम सभी का परम सौभाग्य है कि भारतीय संत समाज के अग्रणी मेरे प्रिय, अत्यंत आत्मीय और एवं परम आदरणीय पूज्य आचार्य लोकेश सिंह जी हमारे बीच में पधारे हैं। जैन धर्म की ध्वजा को लेकर समग्र विश्व में अहिंसा, मानवता, प्रेम का संदेश लेकर के जाते हैं और सभी धर्मों में सूत्रात्मक रूप में एक हार्मनी कैसे एस्टैब्लिश हो, संसार में शांति कैसे स्थापित हो, इसके लिए अद्भुत पुरुषार्थ मैंने अपनी आंखों से देखा है। यदि आचार्य श्री निरंतर करते हैं और बड़ा स्नेह वर्षों से इसमें है। तो उनका आज मुझे जब पता चला कि मुंबई में है, कितनी सरलता देखिए महापुरुषों की होती है। मैंने जब फोन किया, मैं आमंत्रण देने के लिए फोन करूं उससे पहले उन्होंने कहा, भगवान नमस्कार, मैं आपकी कथा श्रवण करने के लिए आ जा रहा हूं। आपके लिए तो मृत्यु के भय से मुक्त होने का पहला कारण, जो मृत्यु का भय है, क्यों है? अज्ञात में जाना है, अननोन में जाना है। शास्त्र बताते हैं कोई अननोन नहीं है, ईश्वर के पास जाना। मृत्यु का भय है। दूसरा कारण अकेले जाना है, तो अकेले ही जाना पड़ेगा, कोई कंपनी तो देगा नहीं। क्या करें? अकेले रहने का अभ्यास करें। दिन में 15 मिनट, आधा घंटा ऐसा निकालें जब आप अकेले हैं। और अकेले अर्थात कुछ भी नहीं। आधुनिक मनुष्य की विडंबना है कि वो अकेला नहीं रह सकता। कुछ लोगों को तो सौभाग्य मिलता है दिन में 3-4 घंटे अकेले रह सकते। खास करके जो गृहिणी है, अब उनको ये शब्द भी आज पसंद नहीं कि बहना क्या करे हो, हाउसवाइफ। मुंह क्यों बिगाड़ रही हो हाउसवाइफ बोल के? हाउसवाइफ होना कोई बुरी बात नहीं है। और हाउसवाइफ शब्द आपको अच्छा न लगता हो तो एक और रिस्पेक्टेबल शब्द दूं। अब आपसे कोई पूछे क्या करती हो, कहना डोमेस्टिक इंजीनियर। काम वही होता है, केवल टाइटल बदलता है। मॉडर्न कॉर्पोरेट कल्चर का डोमेस्टिक इंजीनियर, ऐसा भारी वजन पड़े आपका। साढ़े 11-12 बजे तक घर के सब लोग निकल जाएं, बच्चे स्कूल कॉलेज में चले जाएं या ऑफिस में चले जाएं, फैक्ट्री चले जाएं, गांव की बात हो तो खेत खलिहान में चले जाएं। जो हेल्प है वो भी काम करके चली जाएं। 12-साढ़े 12 बजे अकेले पड़ते हैं और 4-4:30 से फिर लोग आना शुरू होता है। तो 12 से 4 ये 4 घंटे अकेले रहने का उनको सच पूछो तो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन वही समय उनको इतनी चींटियां काटती है, क्या करें? टीवी चालू करेंगे और टीवी पे वही अनुपमा चालू है कि नहीं कि गई, मुझे पता नहीं, मैं तो देखता नहीं।
लेकिन वो जब चालू करे तो 3 दिन पहले वाली थी वही है ये तो। बालकनी में आके खड़ी रहती, आसपास देखती, सामने वाले के वहां गाड़ी खड़ी है, वो उनकी तो नहीं है, तो कोई मेहमान आया होगा उनके वहां, आया होगा तो रात रुकेगा वो चला। तुम्हें नहीं कहेंगे कि तुम्हारे बेडरूम में सुलाने भेजते हैं। कैसी कैसी चीज। कुछ ना हो तो फिर ये जो खिलौना आ गया है ना सबके हाथ में, हेलो सविता बेन क्या कर रही हो, है कि कुछ नहीं आ बैठा। તમે શું કરો લલિતા બેન? કાંઈ નહીં, આ બે નવરી લ્યો, બોલો कुछ नहीं करना है। प्रिय स्वजनों, 83,99,999 शरीर छोड़े, उसके बाद ये महामूल्यवान मानव देह प्राप्त हुआ है और हम कहते हैं कुछ नहीं करना, उसमें परम तत्व को प्राप्त करना है, इतना महान कार्य बाकी पड़ा है। और लोग कहते हैं कुछ नहीं करना। What a waste of the wonderful opportunity given by the Supreme. जिस व्यक्ति को लगे कि जीवन में कुछ नहीं करना, वो ईश्वर की ये भेंट का सबसे बड़ा दुरुपयोग करता है। परमात्मा को पाना, जब तक मैं शरीर में हूं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे मेरा परिवार लाभान्वित हो, समाज लाभान्वित हो, राष्ट्र लाभान्वित हो, विश्व में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करके जाऊं। अकेले रहने का प्रयास। तीसरी बात, मृत्यु का भय लगता है। ये जो कुछ इकट्ठा किया है वो छोड़कर जाना पड़ेगा, वो तो जाना ही पड़ेगा। लाखों वर्षों का मानव इतिहास साक्षी है कि अभी तक कोई भी व्यक्ति यहां से एक सुई भी लेकर ऊपर नहीं गया है। आपको यदि लगता हो कि आप कुछ लेकर जाने वाले हो तो प्लीज मुझे बता देना, मैं अपने पिताजी के लिए कुर्ता बेचना चाहता हूं। कोई कुछ भी नहीं ले जा सकता, छोड़कर ही जाना। तो इसके लिए क्या करो? अभ्यास करो, छोड़ने का अभ्यास करो। इसलिए विश्व में कई धर्म हैं, संप्रदाय हैं, सभी धर्मों के कई अलग अलग विचार प्रवाह, पूजा पद्धति अलग है, लेकिन कुछ बातें सभी धर्मों में जो समान है उसमें एक है दान। कई लोग जो स्वयं को बुद्धिमान समझते हैं कहते हैं वो तो धर्म वाले सब कहेंगे इन्हें दान, क्योंकि हम यदि दान नहीं करेंगे तो उनका घर कैसे चलेगा, उनके आश्रम कैसे चलेंगे, उनके मंदिर कैसे चलेंगे, उनकी संस्थाएं कैसे चलेगी। ये स्वजनों, मस्तिष्क में से ये हवा निकाल देना। हम होते कौन है किसी का घर, आश्रम, मंदिर या संस्था चलाने वाले? ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारी संपत्ति हमारी उपस्थिति में हमारे हाथों से किसी योग्य व्यक्ति को या योग्य संस्था को योग्य प्रवृत्ति के लिए जा रही है। ये हमारा सौभाग्य है। काम तो हमारे बिना भी हो जाएगा। ये संसार में कभी भी कोई सत्कर्म रुका नहीं है। हम यदि उसमें कुछ सहयोग कर सके तो वो हमारा सौभाग्य। इसलिए दान, मृत्यु की तैयारी है, उसके बाद उनको बोया जाता है, वो आगे फसल निकलेगी, आप लाभान्वित होंगे उससे। और मृत्यु का चौथा कारण है जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स भी इसको स्वीकार करते हैं, वो
व्यक्ति ने अपने जीवन में देखे हैं दूसरों की मृत्यु, और वो भी देखा है कि जाने वाला चला जाता है, फिर भी उसके पीछे सब चलते रहते हैं। उपस्थिति में तो ऐसा लगता है कि सेंट्रल मैन है, ये की पर्सन है। इन्होंने सब खड़ा किया, इन्होंने सब फैलाया, विस्तार किया, ये सारी इनकी क्रिएटिविटी है, सर्जनता, सर्जन है इनका। उनके बिना क्या होगा, वो नहीं। चले जाते हैं, फिर भी सब चलते रहता है। किसी के बिना ये संसार रुकता नहीं। तो व्यक्ति को लगता है मेरे जाने के बाद भी सब चलता रहेगा। पानी में से उंगली निकालो और जगह भर जाती है, ऐसे मेरे बिना भी द वर्ल्ड विल गो ऑन। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपना एक अहंकार होता है कि मैं हूं, ये तो मैं ही करता हूं, मेरे बिना कैसे होगा, मेरे बिना चलेगा। व्यक्ति को दर्द होता है। तो मैं चला जाऊंगा, इसकी यदि वेदना है तो वेदांत कहता है कि मैं कौन है जिसकी वजह से तुम इतने दुखी हो रहे हो। ये मैं किसको कहते हो? शरीर को। शरीर तो न जन्म से पहले था, न मृत्यु के बाद रहेगा। इसी को यदि मैं समझोगे तो मृत्यु का दुख स्वाभाविक है। वेदांत कहता है मैं शरीर नहीं। अभी कपिलाख्यान पे मैं आ गया साथ, मैं शरीर नहीं तो मैं कौन हूं? शरीर का जो नाम है वो मैं हूं। नाम तो एक व्यवस्था है। सच पूछो तो व्यक्ति अकेला हो तो उसको नाम की आवश्यकता ही नहीं। प्रयोग करके देखो। कभी छुट्टी के दिन घर वालों को भेज दो, बाहर भी जाओ, पिकनिक करो, मौज करो, और घर में अकेले रहना, फोन बंद कर दो, सब कुछ। 12 घंटे आप अकेले रहेंगे, आपको आश्चर्य होगा, नाम की आवश्यकता ही नहीं। 2 लोग हों तो भी नाम की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ए से चल जाता है। नाम की आवश्यकता कब पड़ती है? जब तीसरा आता है। तीसरा आए और आप ए कहो तो दोनों देखेंगे किसको बुलाया। इसलिए अब क्लैरिटी के लिए, व्यवस्था के लिए नाम चाहिए। सांसारिक दृष्टांत, पुराने समय में पति पत्नी एक दूसरे का नाम नहीं लेते थे। आज की बात तो अलग, पहले नहीं लेते थे। कितना मधुर हुआ। अजी सुनते हो, ए दौड़ा चला आता था और उसमें कितनी मधुरता रहती थी। ए बालक का जब जन्म होता है ना, फिर अभी ए से नहीं चलता। बालक का नाम, उसमें भी फिर पति का नाम नहीं लेती, पुत्र के नाम से पति को बुलाती। लेकिन वो बुलाने का तरीका अलग होता है। बेटे का नाम हो भरत और मां पुकारे ना भरत, तो बेटा कहेगा पापा आपको बुला रही है। तो बेटे को बुलाना भरतिया। तात्विक अर्थ में देखें, जीवात परमात्मा अकेला हो, नाम की आवश्यकता नहीं। जीवात्मा हो, नाम की आवश्यकता नहीं। तीसरा संसार जब आ जाता है तो नाम की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए नाम संसार के लिए है, न जीवात्मा को नाम की आवश्यकता है, न परमात्मा को नाम की आवश्यकता है। नाम मैं नहीं, मैं कौन हूं, ये खोज होनी चाहिए। मैं कौन हूं? मृत्यु से मुक्त होना है, मृत्यु के भय से
मृत्यु से मुक्त नहीं हो सकते, मृत्यु के भय से मुक्त हो। मैं कौन हूं, हु एम आई। और ये जैसे उत्तर विकसित होता जाएगा, धीरे 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 जाकर व्यक्ति को रियलाइज होगा मैं आत्मा हूं। नैनम छिन्दन्ति शुष्प्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यं सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः। मैं आत्मा, उससे भी ऊपर उठ के मैं परमात्मा का अंश, उससे भी ऊपर उठ के मैं परमात्मा से अभिन्न, अहम ब्रह्मास्मि। तत्वमसि श्वेतकेतो अहम ब्रह्मास्मि। आई एम नो डिफरेंट देन द सुप्रीम। अब मृत्यु का है, मृत्यु शरीर की होती है, मेरी नहीं होती, क्योंकि मैं आत्मा हूं। ये शरीर का चोला पहन के आया हूं, चोला उतर जाएगा, उससे मुझे कुछ नहीं होता। वासांसि, दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक भगवद गीता में, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे एक वस्त्र पुराना पड़ जाए व्यक्ति उसे बदल देता है, ऐसे ये शरीर भी जब पुराना पड़ जाए आत्मा उसे बदल लेती है। उसमें डर का है। और याद रखना, नए वस्त्र का हमेशा आनंद ही होता है। कोई व्यक्ति आपने देखा नया कपड़ा पहन के दुखी हो, 90 वर्ष की मांझी हो, सफेद साड़ी पहनती हो, लेकिन जिस दिन मांझी नई सफेद साड़ी पहनती है ना, मांझी भी दर्पण में 3 बार देख लेती है नई साड़ी। नए वस्त्र का सभी को आनंद है। मृत्यु से डर मत करो। पुराना वस्त्र निकल रहा है, नया प्राप्त होने वाला। और यदि कर्म इतने श्रेष्ठ रहे तो ये चोले बदलने का खेल ही खत्म कर देना है, ईश्वर में मिल जाना। ये मृत्यु की तैयारी। स्वयं को समझो। वास्तविकता यही है कि हम आत्मा हैं, समस्या यह है कि हम भूल गए। इसलिए तीसरे स्कंद में भगवान कपिल भी अपनी माता को जब उपदेश करते हैं, स्मरण कर। शास्त्रों में जैसे मैंने कहा सभी धर्मों में दान की महिमा है, ऐसे सभी धर्मों में स्मरण की महिमा है। ईश्वर का स्मरण बहुत अच्छी बात है, लेकिन ईश्वर का स्मरण करते करते स्वयं को ये याद कराओ कि मैं उससे भिन्न नहीं। 10 मिनट रोज निकाल के अकेले में बैठ के अपने आप को याद कराओ, मैं शरीर नहीं, मैं इंद्रियों का समूह नहीं, मैं मन नहीं, हम बुद्धि नहीं है, हम चित्त नहीं है, हम अहंकार नहीं है, हम विकार वासना नहीं है। हम क्या है? हम आत्मा है। श्रीमद आदि शंकराचार्य जी ने कहा, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं तो सच्चिदानंद रूप परम कल्याणकारी परमात्मा का अंश। याद करो, रोज याद करो। लेकिन एक बात है, अकेले में बैठकर धीरे से ये तो घर पे जाके
सबके बीच में बैठकर जोर जोर से बोलने लगोगे, हम शरीर नहीं हैं, हम इंद्रियों का समूह नहीं है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम चित्त नहीं है, हम अहंकार नहीं है, हम वासना विकार के पुतले नहीं है, हम पुरुष नहीं है, हम स्त्री नहीं है। घर वाले कहेंगे कल से कथा में जाना नहीं है। ऐसा ऐसा सब सीख के आते हो वहां से। स्वयं को स्मरण करना है। इंग्लिश में बहुत सुंदर शब्द है, रियलाइजिंग गॉड। टू रियलाइज अर्थात जो हम हैं वो हम भूल गए हैं, उसको रिमेंबर। ओ यस, इसको कहते हैं रियलाइज। ईश्वर को इन्वेंट, ईश्वर की कोई खोज नहीं करनी है, ईश्वर को कोई निकालना नहीं कहां से, वो है ही, हम भूल गए उसको प्रकट करना। यही साधना का पथ है। इसी से व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त होता है। द्वितीय स्कंद में आगे चलकर परीक्षित ने प्रश्न पूछा, ये सृष्टि की आप मुक्ति की बात करते हो, संसार से मुक्त होना, लेकिन ये संसार हुआ क्यों? मुक्त होने की बात कब आती है? घर से बाहर निकलने की बात कब आती है? जब घर में आए। लेकिन ये घर में आए क्यों? ये संसार हुआ कैसे? किसने बनाया? क्यों बनाया? परीक्षित के प्रश्न। भूय एव विवित्सामि भगवान आत्ममायया यथेदं सृजति विश्वं दुर्विभाव्यमधीश्वरै यथा गोपायति विभुर यथा संयच्छते पुनः यां यां शक्तिमुपाश्रित्य पुरुषक्तिः परः पुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च। स्वजनों, मन और बुद्धि का विकास जब होने लगता है, छोटा बालक भी तो धीरे 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 समझदार होने लगता है, तो उसके मन में भी एक प्रश्न निर्माण होने लगता है, संसार विषय प्रश्न। ये कैसे बना? मम्मा, व्हाट इज दिस ट्री? हाउ डिड इट कम अप? पेड़ कैसे आया? रास्ते पर कार जा रही है, मम्मा ये कहां से आई? बेटा फैक्ट्री में बनती है। अच्छा। धीरे धीरे फिर उसकी समझदारी और बढ़ती है, उसकी जिज्ञासा और बढ़ती है। एक दिन वो प्रश्न पूछता है, मामा मैं कहां से आया? और वो 5-6 वर्ष के बालक को क्या समझाओ कि वो कहां से आया? बेटा तुम्हें डॉक्टर अंकल के वहां से ले आए थे, उसको तो वही समझाओगे। लेकिन प्रत्येक जीव की ये मूलभूत जिज्ञासा है, मैं कहां से आया, ये संसार कहां से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई? परीक्षित ने प्रश्न पूछा। परीक्षित ने यह प्रश्न पूछा, सुखदेव जी बड़े प्रसन्न। देखिए पहला प्रश्न जो था मृत्यु की तैयारी, वो तो बता दी। अब परीक्षित पूछता है संसार की उत्पत्ति कैसे हुई। और एक बात याद रखिए, जिससे मुक्त होना है उसे भी जानना आवश्यक है। बिना जाने आप मुक्त नहीं हो सकते। जिस मकान में आप हो उस मकान से यदि बाहर निकलना है तो बाहर निकलने का रास्ता आपको पता होना चाहिए। विशेष करके यदि कोई इमरजेंसी आ जाए, मकान में आग लग जाए, तो फायर सेफ्टी निभाते हुए कहां से निकलना है वो पता होना चाहिए। बहुत कम ऐसे संजोग बनते हैं, होटल में रहना बहुत कम बनता है, लेकिन कैलाश मानसरोवर यात्रा में जाए तो वहां पर फिर
अपने परिवार तो बहुत कम होते हैं, तो होटल में सबके साथ होटल का कमरे का दरवाजा, अच्छी होटल हो तो कमरे का दरवाजा बंद करो तो दरवाजे के पीछे ही एक मैप बना होता है, फ्लोर मैप, पता नहीं क्या कहते होंगे, फ्लोर मैप। उसमें पूरे ये रूम नंबर और तुम्हारी अपनी रूम होती है, उसमें लाल सर्कल, यू आर हियर, और फायर एग्जिट, कहाँ से जाओगे, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट, डू नॉट यूज लिफ्ट वाइल फायर, यहाँ स्टेयरकेस है, यहाँ स्टेयरकेस है, आपके लिए क्लोजेस्ट ये है, ये पूरा और ये कहते हैं कि जान लो, न करे नारायण कोई इमरजेंसी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कहां से, जहां पर आप हो वहां से यदि निकलना है तो उसको भी जानना आवश्यक, बिना जाने कैसे। अब ये तो मैंने संसारिक दृष्टांत दिया, यही बात हमारे वेद के ऋषियों ने की, ऋते ज्ञाना न मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं। केवल ही ऋते ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञान चाहिए। तो ये संसार से भी यदि मुक्त होना है तो संसार को समझना तो पड़ेगा। यदि क्यों अधिकतर लोग संसार में भटकते रहते हैं, क्योंकि पता ही नहीं है। पता है, छोटे थे जब मेले में जाते थे तो उसमें भूल भुलामणी ऐसा बड़ा भी कई उसको क्या कर इंग्लिश में कहते हैं, वैसे खेलने के लिए गार्डन में बनाते हैं, प्लांट से भी बनाते हैं कि इसमें घूमते घूमते जल तो पाने पत्ते होते, लेकिन एक्चुअली आदमी लोग अंदर मेज, हाँ मेज, तो बच्चों को छोड़ देते हैं, हम निकलो अंदर से घूमते हुए कहीं पर दूसरी बाजू पर, अंदर 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 घूमते ही रहेंगे ऐसे। तो स्मार्ट होता है वो, रास्ता निकाल लेता है इधर से ऐसे करके। अधिकतर लोग ये संसार की मेज में, भूल भुलैया में भटकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है रास्ता का। और जिसने एक बार समझ लिया इसको, उसके लिए निकलना, संसार को समझना पड़ेगा। ये प्रश्न जब परीक्षित ने पूछा संसार विषय, सर्जन विषय, सुखदेव जी प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया। अब देखना, आप लोग बार बार भागवत की कथा श्रवण करते हो, इसलिए मैं थोड़ा डेप्थ में जा रहा हूं, गहनता में जा रहा हूं। महर्षि व्यास ने श्रीमद् भागवत का आरंभ किया पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में ही मंगलाचरण कर दिया, जो हमने कल देखा, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेषु। सुत जी ने जब आरंभ किया तो पहले मंगलाचरण कर दिया, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयते। भागवत के जो मुख्य वक्ता हैं, आदि वक्ता हैं सुखदेव जी, वो मंगलाचरण बाद में कर दिया। उन्होंने उपदेश तो शुरू कर दिया। परीक्षित का जो प्रश्न था कि जिसकी मृत्यु निश्चित है उसे क्या करना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या है, वो उत्तर तो दे दिया। पहले मृत्यु की तैयारी कैसे करनी चाहिए वो बता दी डिटेल में। तब उन्होंने कोई मंगलाचरण नहीं किया, तुरंत राजा तेरा प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है और उत्तर बता दिया। लेकिन अब जब परीक्षित ने सृष्टि निर्माण संबंधी प्रश्न पूछा, तब सुखदेव जी भी मंगलाचरण करते हैं, क्योंकि ये विषय गहन। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं
तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। यत् कीर्तनम, जिसका कीर्तन, यत् स्मरणम, जिसका स्मरण, यदि क्षणम, जिनको देखना, जिनकी दृष्टि हमारे पर पड़ जाए, दर्शन ईक्षणम, यद वंदनम, इनको वंदन करना, यद श्रवणम, जिनकी लीला कथाओं के बारे में श्रवण करना, यदर्हणम, यद अर्हणम, जिनका पूजन करना, लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम। कितनी बातें कही? 6 बातें। कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन। ये करने से मनुष्य के, लोकस्य, कोई भी हो, ये नहीं कहा कि अमुक ही ज्ञाति का हो, इतना ही विद्वान हो, पढ़ा, कोई भी ये करेगा ये 6 में से। विधुनोति कल्मषम। कल्मष का अर्थ होता है पाप, कल्मष का अर्थ होता है विकार, दोष। विधुनोति, धुल जाते हैं, और वो भी कैसे? सत्य, तुरंत। ये शास्त्र की शक्ति, ये ईश्वर की ऊर्जा। तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। ऐसे सुभद्रश्रवसे, जिनकी कीर्ति इतनी पुण्यमय है, श्रवसे सुनना, भद्र कल्याणकारी, सुभद्र अत्यंत कल्याणकारी जिनकी कीर्ति है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को नमो नमः मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। बहुत सुंदर श्लोकों में तो कितनी सुंदर बात कही। श्रियः पतिर्यज्ञपति प्रजापति, धियां पतिर्लोकपतिर्धरापति, पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णि सात्वताम्, प्रसीदतां मे भगवान सतां पति। एक जगतपति शब्द से लोग चौंक गए थे। 16,008 रानियों के पति होने से लोग चौंक जाते हैं। यहाँ सुखदेव जी अपने मंगलाचरण में कहते हैं भगवान कितने पति हैं, कितने अलग अलग विविध प्रकार के पति हैं। श्रियः पति, सबसे पहले तो लक्ष्मी के पति हैं। यज्ञपति, यज्ञ के पति। यज्ञ, जब कोई भी अच्छा कार्य, यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि प्रज्वलित हो और उसमें स्वाहा 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 आहुति, वो है यज्ञ, उसकी महिमा भी है, लेकिन यज्ञ केवल वहां पर पूरा नहीं होता। यज्ञ का अर्थ है टू शेयर। अपने पुरुषार्थ से हमने जो इकट्ठा किया है वो परोपकार के भाव से दूसरों के लिए छोड़ना, न मम कह के, इसको कहते हैं यज्ञ। इसके पति भगवान है, प्रजापति, और इस संसार की जो प्रजा है उसके पति। धियाम पति, बुद्धि के पति, और बहुवचन है धियाम पति, क्योंकि सबकी बुद्धि तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना। सबकी बुद्धि के घोड़े ऐसे अलग अलग दिशा में दौड़ते हैं, और सभी के पति भगवान हैं। लोकपति, धरापति, पृथ्वी के पति। बहुत सुंदर। पतिर्गतिश्चांदक वृष्णि सात्वता, अंधक वृष्टि सात्वत यादव कुल है, उनके पति। पति का अर्थ याद है ना, मैंने जो किया था प्रातःकाल अब आमिनच की कथा में, कितने लोगों को याद है? पति, जो रक्षा करे वो पति। पाति इति पति, तो इन सभी की जो रक्षा करते हैं। प्रसीदताम में भगवान सात्वताम पति। सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया और फिर
कहा, राजन परीक्षित, तुम ये जो प्रश्न पूछते हो ना, यही प्रश्न नारद जी ने, देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। ब्रह्मा द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, सृष्टि के सर्जक है। तो सुखदेव जी कहते हैं उनसे बेहतर कौन समझा सकता है कि सृष्टि का सर्जन कैसे हुआ। ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो उत्तर दिया था, राजन, वही उत्तर मैं तुम्हें सुनाता हूं। पुराणों की ये भी एक परंपरा देख लो, जब भी कोई शिष्य जाके गुरु से प्रश्न पूछे तो गुरु अहंकार से नहीं कह रहा चल मैं बता देता हूं, मुझे सब आता है, मैं जब नहीं, गुरु हमेशा कहेगा तुम्हारा प्रश्न तो बहुत सुंदर है, लेकिन यही प्रश्न शास्त्र में यहाँ इसकी चर्चा है, यहाँ पर ये ऋषि ने इनको अपने शिष्यों से बताया था, इसने इन ऋषि से पूछा था और उन्होंने जो उत्तर दिया था वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। याद रखना प्रिय स्वजन, श्रेष्ठ का संदर्भ देने से उत्तर की महत्ता बढ़ती है, उत्तर के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। जब एक व्यक्ति कहे मैं कहता हूं तो भी मैं, आप कौन हो, आप कल आए, आज चले, परसों चले जाओगे। लेकिन ये जो उत्तर, ये ज्ञान की धारा आ रही है, वो परंपरा से आ रही है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 13वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान क्षेत्र योग जब वो करते हैं, क्षेत्रत्रय विभाग योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, उसमें स्पष्ट कहते हैं अर्जुन मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ये ज्ञान पहले ऋषियों ने कई बार कह दिया, वेदों में कई बार ये ज्ञान आ गया। कृष्ण भी ये दावा नहीं करते कि मैं कुछ अलग से कह रहा हूं। जो लोग कोई परंपरा को माने बिना, किसी पवित्र धारा में परिप्लावित हुए बिना मैं ऐसी बातें करते हैं ना, वो मशरूम जैसे होते हैं, बिलाड़ी ना ठोक जो 4 दिन में मुरझा जाते हैं, उनकी कोई लंबी आयु नहीं होती। परंपरा धारा से चलते हैं तो ऑथेंटिसिटी लेकर आते हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सारी सृष्टि नारायण में से उत्पन्न हुई है। बड़ा सुंदर श्लोक, 2 श्लोक हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं पुस्तक में आपके पास 54वें पन्ने पर 13वां और 14वां श्लोक। बड़े सरल शब्द हैं और अच्छी तरह से बोलो। नारायण परा वेदा मिला सबको पेज 54वां पन्ना 54 और 13 और 14 ये दोनों श्लोक है। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा नारायण परा लोका नारायण परा मखः नारायण परो योगो नारायण परं तपः नारायण परं ज्ञानम् नारायण परा गतिः नारायण पर अर्थात नारायण परायण, नारायण में मग्न, वेदा
ये सृष्टि में सबसे पहले वेद ज्ञान उत्पन्न हुआ। वेद शब्द का ही अर्थ है ज्ञान, विद टू नो, वेद विजडम। क्या है? नारायण पर। वेद का हेतु ही है कि उसका अध्ययन करने वाले, उसकी साधना करने वाले को वो नारायण के पास ले जाए। देवा नारायण अंगजः, देवता लोग हैं। वेद के बाद देवता आए, देव सृष्टि हुई। देवता कहां से आए? नारायण अंगजः, नारायण के अंग में से ज उत्पन्न हुए, जन्म। तो नारायण के अंग में से ही देवता उत्पन्न हुए। नारायण परालोका, ये लोक जो है 14 भुवन, 7, वो भी बहुत सुंदर वर्णन है। नारायण का जो श्रीअंग है उसमें कटी, कमर के ऊपर के भाग में 7 स्वर्ग है, 7 लोक, उच्च लोक, और कटी से नीचे के भाग में अधोलोक है। ऊपर के जो लोग हैं भूर भुवः स्वः मह जनः तपः और सत्यम, ये 7 ऊर्ध्व लोक हैं। और पाताल जिसको कहते हैं, वो पाताल भी एक है, लेकिन वो अधोलोक जो है सुतल, अतल, पाताल, तलातल, रसातल, ऐसे करके 7। चौदह भुवन नारायण, नारायण परालोका, नारायण परा मखा, मखा अर्थात यज्ञ। यज्ञ का हेतु भी यही है कि नारायण के पास जीव पहुंचे। नारायण परो योगो, योग की साधना भी व्यक्ति करे, क्यों करता है? पश्चिम के विश्व ने केवल योग का फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल पीस वहां तक किया, वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और इतना ही जब लोगों ने जाना, लोग धन्य धन्य हो गए। ओ व्हाट अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडिया, व्हाट अ कंट्रीब्यूशन। और अब तो अपने प्रिय आत्मीय आदरणीय नरेंद्र भाई ने आकर के, नरेंद्र भाई मोदी जी ने आकर 21 जून वर्ल्ड योग डे, योग डे होते लोगों ने योगा कर दिया। विश्व योग दिन, मुझे पता पिछले साल स्वामी जी आप वहां पर थे न्यूयॉर्क में, यूएनओ के सेंटर में, जब आदरणीय मोदी जी थे वर्ल्ड योग डे में। मुझे पता है स्वामी जी भी, मैं अमेरिका में था लेकिन मैं दूर था, तो स्वामी जी यहीं पर थे, आचार्य जी। तो विश्व योग, योग केवल फिजिकल फिटनेस तो है, करता है, अवश्य करता है, मन को भी शांत करता है, लेकिन योग आगे बढ़ के जीवात्मा को परमात्मा से एक रूप करता है। योग शब्द का ही अर्थ है यूज टू जॉइन, मिल जाना, एक रूप हो जाना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सम, एडिशन, उसको संस्कृत में कहते हैं योग। 5 + 3 = 8, इंग्लिश में कहेंगे ये एडिशन। 5 + 3, 5 और 3 मिलके 8 हुए। संस्कृत में कहोगे 3 च 5 योगः 8, मिलना। तो योगा जो भी है, नारायण परो योगो, पूरे योग का जो लक्ष्य है वो नारायण पर है। नारायण परं तपः, कोई तपस्वी तप करता हो वो भी हेतु है नारायण पर।